नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप रीडर्स एकेडमी में। आज का ये वीडियो हमारा पॉलिटी का है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का है। और ये पॉलिटी के टॉपिक मूल अधिकार का है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाता है। आप चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको मूल अधिकार से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं और आपकी उस जाने से एग्ज़ाम में जाने से पहले ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए देखते हैं कि आज का अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। इन चारों में से बताना है कि मौलिक अधिकार आपका जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन सी मूल अधिकारों से, ऑप्शन डी नागरिकता से। इन चारों में से बताना है कि आपको यहाँ पे भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है, किस चीज़ से है, तो उसमें क्या दी गई है, क्या व्यवस्था दी गई है, वो आपको बताना है इन चारों में से। तो देखिए, इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकारों से। भारत के संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से संबद्ध है, मतलब कि भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इन चारों में से आपको बताना है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इन चारों में से आपको बताना है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है, ये आपको बताना है, किस भाग को ये कहा गया है। तो देखिए, इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है? ऑप्शन ए न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ऑप्शन सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं। अब आपको बताना है मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है।
देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं वो आपके मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। आपको बताना है इन चारों में से भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कुल कितने मूल अधिकार हैं वो आपको बताना है, किन कितने अनुच्छेदों में है वो आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा इन चारों में से? तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। भाग 3 में 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अब देखिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदान किए गए थे, है नहीं पूछा है, तो इसका मतलब पहले कितने दिए गए थे टोटल, वो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है इन चारों में से। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल पहले 7 अधिकार दिए गए थे, वर्तमान समय में 6 अधिकार हैं हम लोग के पास, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 हो जाएंगे। पहले 7 दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, अब आपसे पूछा है कि वर्तमान समय में कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे आपसे वर्तमान समय पूछा है तो आपको बताना है कि कितने हैं। पहले कुछ ज़्यादा दिए थे, अब हम लोग के पास एक कम कर दिया गया है उससे, तो आपको बताना है कि कितने हैं वर्तमान समय में उन चारों में से। तो देखिए इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे, अब वर्तमान समय में 6 हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो देखो यहाँ पे इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो था वो आपका मूल संविधान का हिस्सा था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी मूल अधिकार। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। न्यायालय में जो है वो मूल अधिकारों का परिवर्तनीय है। तो देखो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इन चारों में बताना है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किसके ऊपर है। तो देखिए इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इन चारों में से बताना है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो इसमें से देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, इन चारों में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। अब आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को इन चारों में से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए आपका ये करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। अब इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों में से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कौन सा आता है? तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इन चारों में से आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। आपसे पूछा जा रहा है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी एकदम करेक्ट आंसर है। संसद को जो है अधिकार दिया गया है संविधान के अंतर्गत, वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16, ऑप्शन ई केवल 2, 3 और 4। इन पांचों में से आपको बताना है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो देखिए इन पांचों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 इन तीनों में जो है आपका जो है समानता का अधिकार दिया हुआ है इन अनुच्छेदों में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ई केवल 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ई एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी नैतिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इन चारों में से आपको बताना है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इन चारों में से आपको बताना है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का जो है अधिकार आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन ए सामाजिक समता की, ऑप्शन बी आर्थिक समता की, ऑप्शन सी राजनीतिक समता की, ऑप्शन डी धार्मिक समता की। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है।
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की व्यवस्था की गई है। सामाजिक समता में यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी, तो सामाजिक समता की व्यवस्था की गई है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है क्या है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बनाया गया है, ये आपको बताना है इसमें से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1) में। पूछा जा रहा है आपसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा, और उन्हें पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।